है ना। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा अर्थात जान जाए लेकिन वचन न जाए। और ये तो राजस्थान की विशेषता है, और उसमें भी आपके शहर की ये विशेषता है या नहीं है? विशेषता पहले हुआ करती थी या अभी भी है? अभी मैं वैसे पूछ रही हूँ, पहले हुआ करती थी या अभी भी है? क्या अभी भी वो है बात? क्या अभी भी लोग ऐसा करते हैं कि प्रतिज्ञा करेंगे और जान जाए वचन न जाए? है वो ताकत लोगों में? कुछ कुछ में तो होगी आज भी। हाँ, तो ये सोचने की बात है कि लौकिक में भी लोगों के अंदर वो शक्ति है कि प्रतिज्ञा की तो प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा जान जाए लेकिन वचन नहीं जाए। और बाबा कहता है आप बच्चे प्रतिज्ञा करते हो और अगले घंटे बोलते हो बाबा लेकिन ना बैठे आइए। हम क्या करते हैं? हम प्रतिज्ञा करते हैं, थोड़ी देर में ही उस प्रतिज्ञा को, तो बाबा ने मुरली में कहा कि आप जो प्रतिज्ञा करते हो उसमें जान तो जानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हो इतनी आसानी से। तो आज कौन सी प्रतिज्ञा पक्की करनी है? कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा करें कि फिर जान जाए लेकिन वचन न जाए? ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा पक्की करनी है? क्या लगता है? इसमें से कोई भी उठा लो, जो भी अभी सिलेक्ट किया, कौन सी करनी है? ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अच्छा, रेडी है ये पकड़ने के लिए? ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। रेडी है करने के लिए? कौन कौन रेडी है? ये प्रतिज्ञा इजी, सहज, पर फिर इसको पूरा करते हैं कंप्लीट। ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, जान जाए पर वचन न जाए। मतलब ऐसे नहीं अभी अभी बोला ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, घर गए और किसी ने बोला अब आ रहे हो, खाना नहीं बनाना था तुमने, खुद तो वहाँ बैठे हुए है, ये नहीं पता था कि मुझे भूख लगी है यहाँ पे घर पे है, और आंख से एक पानी ऐसा टक करके नीचे गिर गया है। तो फिर प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी? पहले घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो प्रतिज्ञा करने के बाद उस प्रतिज्ञा को बार बार क्या करना होता है? रिवाइज करना होता है। हर रोज़ रिवाइज करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रतिज्ञा करो। किसी भी एक प्रतिज्ञा को करने से अनेक प्रतिज्ञाएं उसमें समाई हुई होती हैं, लेकिन हर थोड़े दिन के बाद अलग अलग करने से कोई भी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती। कोई भी एक प्रतिज्ञा करनी है और उसको पकड़ लेना है। चलो, इवन अगर हम पहली बात लें कि एक होता है ना दुख दे ना दुख ले। ना दुख दे मतलब मन से किसी के लिए कुछ ऐसा सोचे नहीं, शब्दों से किसी के लिए कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं, तो ये सहज है, अटेंशन रखने से ये हो जाता है। लेकिन न दुख लें अर्थात सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, उसका मेरे मन की स्थिति के ऊपर असर मतलब ये नहीं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, असर मतलब वो नहीं है। असर मतलब उनके वो गलत व्यवहार से मेरे मन की स्थिति हिलेगी नहीं, और न हिले उसके लिए क्या करना है? जैसे ही कोई ऐसा व्यवहार करता है हमें तुरंत क्या देना है? जैसे ही कोई ऐसा व्यवहार करता है हमें तुरंत क्या देना है? दुआएं देनी है। जैसे ही कोई ऐसा व्यवहार करता है मन कुछ तो संकल्प करेगा ना, मन तो संकल्प करेगा, लेकिन जैसे ही मन संकल्प करेगा कोई ना कोई वाइब्रेशन हमारे से निकल कर उस आत्मा तक चली जाएगी। इवन अगर हमने इतना सा ही संकल्प किया कि इसने ऐसा क्यों बोला, बस इतनी सी बात बोली, यहाँ से कुछ नहीं बोला, सिर्फ मन में सोचा इसने ऐसा क्यों किया या मुझे ऐसा क्यों बोला, इतना 3 शब्द। लेकिन ये 3 शब्द करने से ही हमारे से कौन सी एनर्जी जाएगी?
3 शब्द बोले, उन्होंने तो 10 लाइन बोली, हमने सिर्फ 3 शब्द बोले। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये 3 शब्द बोलते ही हमारे से क्या जाएगा, क्या जाएगा? दुख जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों दुख जाएगा? क्योंकि हम दुखी हुए हैं। लेकिन हम इन 3 शब्दों को दुख में गिनते ही नहीं। हमें लगता है दुख मतलब चिल्लाना, रोना, रूसना। नहीं, दुख मतलब जैसे ही मन की स्थिति हलचल में आई, थोड़ा सा भी प्रश्न चित्त बने, क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा किया, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी ऐसा करते हैं, कितना भी करूँ सब संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर वो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न से तीसरे प्रश्न तो चलते ही जाते हैं बहुत सारे। और जैसे ही हमारे मन पर ऐसे संकल्प चलने चले तो हमारे से दूसरों को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट हमने कुछ बोला नहीं, हम एकदम चुप रहे, कुछ भी नहीं बोला, तो हम अपने को क्या टिक दे देते हैं, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन दुख दिया और दुख लिया ये इकट्ठे हैं पैकेज की तरह, ये अकेले नहीं हो सकते। अगर आपने दुख लिया मतलब आप दुखी हुए, तो दुख देना तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन के अंदर आ गया वो। और अगर हमने दुख दिया तो वैसे ही हमारे पास आ गया, क्योंकि दूसरों को देने के लिए पहले अपने अंदर वो लाना पड़ता है। तो दुख दिया और दुख लिया ये इकट्ठे है, एक पैकेज है। इसलिए बाबा कभी भी इन दोनों में से एक लाइन नहीं बोलते कि बच्चे दुख मत दो, बच्चे दुख मत दो। बाबा बोलते दुख मत दो, दुख मत लो, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन फिर जैसे ही कोई व्यवहार करे ऐसा वाला जो हमें सही नहीं लगता, तो हम कैसे दुखी ना हो, क्योंकि वो तो सब हो जाता है। बाद में लगता है कि नहीं चलो उनका संस्कार है, ड्रामा में उनका पार्ट है। वो ज्ञान तो हम अपने आप को बाद में देते हैं। वो बाद में 5 मिनट बीत सकता है, 15 मिनट बीत सकते हैं, घंटा बीत सकता है, और फिर हम अपने आप को ज्ञान देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कुछ करे, हम उस क्षण सही सोचें। उसके लिए क्या करना है, तुरंत जैसे ही वो कुछ करते हैं हमें तुरंत दुआ देनी है। इसीलिए दुख मत दो, दुख मत लो, दुआएं दो, दुआएं लो, ये सब जुड़े हुए हैं इकट्ठे। तो जैसे ही सामने वाले ने कुछ ऐसा किया और हमने दुआ दी, तो दुआ देते ही पहले हमारी मन की स्थिति क्या हो गई, स्थिर। और हमारे मन की स्थिति स्थिर हो गई तो हमारे से वो दुआ चली गई। 1 मिनट चेक करो और अपने जीवन के किसी एक सदस्य को ढूंढो। सभी सिलेक्ट करो एक जना जिसके व्यवहार से हमारा मन हिलता है। अभी सिलेक्ट करो। मिल गया? मिल गया? किसी को ना मिला हो तो हम रुकेंगे। मिल गया सबको? सबको मिल गया? पक्का? अच्छा, अब वो जैसे ही वैसा व्यवहार करेंगे, आप अभी पक्का रखो कि आप पहला संकल्प क्या बोलेंगे। मतलब उनको नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। जैसे एक बच्चे को हम सिखाते हैं कि जैसे कोई कुछ देगा तो तुरंत क्या बोलना है, शुक्रिया। तो पहले थोड़ी आता था वो बच्चे को शुक्रिया बोलना, लेकिन हम बार बार उसको सिखाते हैं। और जैसे ही कोई कुछ देता है हम उसको वहीं रोकते हैं, बोलते हैं शुक्रिया बोलो। वो बोलता पहले ये ले लेना, पहले शुक्रिया बोलो। 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन उसको सिखा दिया, उसके बाद तो वो बच्चा जीवन भर शुक्रिया बोलेगा ना। लेकिन अगर उसको बचपन में नहीं सिखाया तो वो जीवन भर नहीं बोलेगा शुक्रिया। चीज़ें लेगा लेकिन शुक्रिया नहीं बोलेगा। ऐसे ही हम बच्चे को सिखाते हैं, अगर कोई गलती हुई तो सॉरी बोलो, लेकिन अगर नहीं सिखाया तो वो कभी नहीं बोलेगा। इसी तरह जैसे किसी ने कुछ गलत किया तो दुआ दो। ढूंढ लिया व्यक्ति, किस किस को मिल गया, किसको देनी है, चलो आत्मा तो मिल गई, किसको देनी है। अब दूसरा दुआ क्या देनी है वो भी सिलेक्ट कर लो। जिस चीज़ की उस आत्मा के अंदर कमी है। दुआ मतलब आप आत्मा हैं,
जिस चीज़ की, जिस गुण की उसमें कमी है, तो दुआ मतलब आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। बस इतना ही दुआ देंगे। तो अगर एक बच्चा 2 साल का बच्चा सीख सकता है कि जब कोई किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू बोलना है, तो हम नहीं सीख सकते कि जब किसी ने ऐसा व्यवहार किया तो हमें मन में क्या बोलना है? आप शक्तिशाली आत्मा है। आसान आसान है। ढूंढो फिर कौन सी वाली दुआ देनी, सिलेक्ट करो, फाइनल। जिस गुण की सामने वाली आत्मा में उस क्षण कमी है, हमें वो देनी है। मिल गया? मिल गया? अब मन रूपी बच्चे को सिखा दो कि जैसे वो ऐसा व्यवहार करेंगे, हमने इमीडिएटली ऊपर से क्या बोलना है? आप आत्मा है। अगर वो फिर भी थोड़ी देर और बोलते जा रहे हैं कुछ कुछ, आप परमात्मा के लाडले बच्चे हैं, आप सत्युगी आत्मा है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, आपके हर शब्द में सम्मान है। वो वहाँ से बोलते जाएंगे और हम, वो वहाँ से बोलते जाएंगे और हम यहाँ से, लेकिन मन में बोलेंगे। उनको नहीं बोलना उस टाइम। कोई को ध्यान अपना उधर रख के आओ जहाँ सुबह सुबह जाते हो। मुझे नहीं सुनाना ये सब। हमें मुख से कुछ नहीं बोलना है, स्थिति को स्थिर रखना है। और स्थिति को स्थिर रखने के लिए इस मन रूपी बच्चे को पहले से ही पता होना चाहिए कि जब वहाँ से कोई वार करता है, मुझे यहाँ से कौन सी दुआ भेजनी है। उस टाइम नहीं होगा, क्योंकि वार तो बहुत जल्दी आता है ना, एकदम से ऐसे। देखो यहाँ से एक तीर किसी ने मारा, तो वहाँ से अगर तीर थोड़ी देर के बाद आया तो तब तक तो वहाँ से तीर आया, फिर मैंने देखा अच्छा कौन सा तीर आया है, अच्छा मैं कौन सा तीर निकालूं, उतनी देर में तो वो तीर अपना काम करके चला जाएगा। तो मेरा शस्त्र पहले से तैयार होना चाहिए कि वहाँ से कोई भी तीर आए, हमारे पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रेडी है कि वहाँ से आया और तुरंत यहाँ से जाए, और इतनी जल्दी जाए कि उनका तीर भी बीच हवा में, मतलब हमारे तक असर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने उससे पहले ही बोल दिया कि आप शक्तिशाली आत्मा, आप बाबा के लाडले बच्चे, आपके सारे संस्कार बहुत श्रेष्ठ हैं, आपको सब पता है क्या सही है। वो एक तीर मारे हम, जिसके लिए बाबा बोलता है वो एक गाली दे, आप अनेक पुष्प उनके ऊपर डालो। जब हम अनेक पुष्प डालने में अपने मन को लगाएंगे तो वो गाली हम तक पहुंच ही नहीं सकती, मतलब वो नेगेटिव शब्द हमारे तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे से यहाँ से क्या निकल रही है? ज्ञान और दुआएं। करेंगे आसान। अगर नहीं किया तो पूरा संगम युग बीत जाएगा और नहीं होएगा। ये कोई हम आज पहली बार सुन रहे हैं? 25 साल से तो हम ये मुरली सुन रहे हैं, दुआएं दो, दुआएं दो, न दुख दो न दुख, रोज सुनते हैं और सुन के बोलते हैं हाँ हाँ, और आधे घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को तैयार करके नहीं रखा कि जब सामने वाला कुछ कहेगा करेगा, मुझे कैसे पलट कर क्या देना है। क्या ये हो सकता है कि कोई अपशब्द बोले और हम पुष्प डालें? हो सकता है ना? हो सकता है। हाँ, पुष्प डालना मतलब संकल्पों में खुशबू हो, संकल्पों में दुआओं की खुशबू हो। और दुआएं देना बहुत आसान होता है। अगर कोई बीमार होता है तो क्या हम उसको दुआएं देते हैं? कोई आपको फ़ोन करके बोले मैं बहुत बीमार हूँ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं उसको? कोई बोलते हैं मैं बहुत बहुत बीमार हूँ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हम सोचते थोड़ी हैं अब इसने बोला है कि वो बीमार है, अब मुझे ऊपर से क्या बोलना चाहिए, वो ठीक होगा या नहीं होगा, मेरे बोलने से थोड़ी वो ठीक हो जाएगा, मेरे बोलने का क्या फ़ायदा। ये सब तो हम नहीं बोलते। सामने वाले ने जैसे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इमीडिएटली बोलते ध्यान रखो बिल्कुल ठीक हो जाओ, खत्म, वहाँ और यहाँ।
इमीडिएटली वहाँ से आए और यहाँ का वाला पहला रेडी होना चाहिए। तो हमारे मन को आदत है ये, सिर्फ हमें इस चीज़ में उस आदत को क्या करना है, यूज़ करना है। हमारे मन को बहुत सारी बातों की आदत है कि यहाँ से कोई बोलता है हम इमीडिएटली कुछ और बोलते हैं, यहाँ से जो अच्छा होता है दुआ होती है। तो अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो हमें दुआ देनी है। इसी तरह कोई आत्मा थोड़ी कमज़ोर है तो हमें क्या देना है? आत्मा कमज़ोर है ना, जब गलत व्यवहार करते हैं मतलब क्या है। और बाबा कहते हैं आजकल मौसम वो चल रहा है कि महसूसता की शक्ति भी नहीं है कि गलत कर रहे हैं। अभी आप अगले संडे की मुरली पढ़ना, परसों की।